जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 22 के सभी सवाल को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 के सवालों को हल किए थे और इस वीडियो में 22 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 के 1 में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 22 में ए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ए का कौन सा ऐसा मान हम रखेंगे, यानी समीकरण एक है, इससे एक नंबर में समीकरण एक है ना, इसमें ए का मान नहीं दिया गया, एक्स ए का मान नहीं दिया गया। ए का कौन सा ऐसा मान हम लोग रखेंगे जो इस समीकरण निकाय का जो हल जो होगा वो कोई नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। बताइए क्या होगा। वो ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक नंबर में समीकरण के एक, इसको देखिए यहीं पे लिख लीजिए समीकरण एक और ये हो गया आपका समीकरण 2। तो एक बात बताइए, यहाँ पे लिख दीजिए कोई हल नहीं कब होता है, जब ग्राफ समानुपाती होता है। ग्राफ समानुपाती कब होता है, ग्राफ समानुपाती कब होता है। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, तब ग्राफ होता है समपाती, तब होता है कोई हल नहीं। ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। ठीक ना, चलिए हल करते हैं। एक नंबर में सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले A1 क्या है, A1 क्या है देखिए। तो A1 क्या होता है, समीकरण एक में x का गुणांक क्या है A, तो A दीजिए। B1 क्या है, समीकरण एक में y का गुणांक क्या है 3। और C2 क्या है, C2 होता है अचर पद, अचर पद क्या है A-2। देखिए जब भी हम C2 लेंगे, अगर बराबर की इस साइड लेंगे तो दोनों को बराबर के इस साइड मान कर ही लेंगे। जैसे किसी सवाल में होता है एक समीकरण में, समीकरण एक में बराबर किस साइड हो जाता है, बराबर के दो इस साइड होता है समीकरण दो में। तो ऐसा करना है, जब भी लेंगे तो एक साइड ला करके लेंगे, या तो उसको इस साइड लेंगे या इसको इस साइड लेंगे। ठीक ना। तो चलिए A2 बराबर क्या होगा, समीकरण दो में x का गुणांक यानी 12। B2 बराबर क्या होगा, समीकरण दो में y का गुणांक यानी a। और C2 क्या होगा, C2 यानी समीकरण तीन में अचर पद क्या है a, तो a लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब लिख लीजिए जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तब क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 का। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल करिए, इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए दो, इसको मान लीजिए तीन। तो चलिए हम लोग पहले हल करते हैं किससे, एक और दो से। एक और दो से, तो एक और दो से पहले एक और दो में क्या है सॉरी पहले ये नहीं होगा, अभी ये कहाँ होगा, पहले A1/2 मान बैठाइए ना। A1 क्या है, A1 है आपका A बटे A2 क्या है 12 बराबर B1 का मान क्या है, B1 का मान है आपका, यहाँ देखिए B1 का मान 3 और B2 का मान A बराबर नहीं, बराबर कहाँ, यहाँ देखिए बराबर नहीं, तो बराबर नहीं C1/C2 A-2 बटे A-2 बटे A। ठीक। तो चलिए अब इसको मान लीजिए एक, इसको दो और इसको तीन, सॉरी इसको तीन मानिए। तो चलिए तीन जब मान लिए तो अब इसको हल कीजिए कैसे, एक और दो से, एक और तीन से, एक और दो से। तो पहले हम लोग हल कर रहे हैं एक और दो से। ठीक ना, एक और दो, तो एक क्या है देखिए A/12 बराबर 3/A ये तो दो है, तो एक और दो से हम लोग हल कर रहे हैं। तो A/A² बराबर 12 गुना 3 36, तो A बराबर √36। तो A बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √36। तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा, +-6। ये हो गया आपका आंसर। ध्यान में रखिएगा, अगर A बराबर हम लोग +6 रखें या -6 रखें तो उसका उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, वो समीकरण हल नहीं होगा। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक ना, ये हो गया। आप एक और दो सीखिए ना, तो एक और तीन से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब बोलिए कैसे, तो हम करके दिखा दें आप लोग को, एक और तीन से करे कि एक और दो से करे, वही आएगा। देखिए करके दिखाएंगे, इनमें गुणनखंड को भी हल करना पड़ेगा। ठीक ना, तो कोशिश कीजिएगा जो आसान हो, लेकिन करिएगा दोनों से हल होगा। या तो कर लीजिएगा एक और तीन से, या तो कर लीजिएगा एक और दो से, एक और तीन से, लेकिन दो और तीन से कभी मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक और तीन से, और या तो
1 और 2 से, बस इससे ही आपका आंसर अक्सर आएगा। ठीक, तो चलिए अब इसके 2 नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। कै नंबर के? 2 नंबर के। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, अभी नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, अब दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, क्या करना है, a1 a2 का मान हमें को लिख लेना, हो गया। a1 बराबर क्या है, समीकरण 1 में x का गुणांक देखिए तो 1, कोमा b1 बराबर क्या है, समीकरण 1 में y का गुणांक 2, c1 क्या है, अचर पद क्या है देखिए तो 5, तो लिख लीजिए 5, हो गया। a2 क्या है, समीकरण 2 में x का गुणांक 3 और b2 क्या है, समीकरण 2 में y का गुणांक a, कोमा c2 क्या है, अचर पद देखिए क्या है 15, बराबर सट जाएगा तो -15, तो इसको -15 कर दीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं हम जब कोई हल नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होगा तब क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, यानी ये दोनों को हल करेंगे तो बराबर होगा, बट ये बराबर नहीं होगा। तो ठीक है, तो a1/a2, a1 क्या है, a1 है 1/3 बराबर b1 क्या है 2/a बराबर c1 क्या है 5/-15। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, किससे, 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो क्या होगा, 1/3 बराबर 1 है 1/3 और b 2 क्या है, 2 है 2/a, 2/a है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुणा करेंगे, a ही होगा, बराबर 3 दूना 6, यानी इसमें भी a का मान आ जाएगा आपको 6, क्या में 2 नंबर में, 22 का 2 नंबर में आपको a का आंसर 6 ही आता है। ठीक ना, यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ सिर्फ प्लस होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में मन रखेंगे तो हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ प्लस माइनस नहीं आया हुआ है हमको इस बार, सिर्फ प्लस में आया हुआ है, तो माइनस में 6 रखेंगे तो मन हो जाएगा, प्लस में 6 रखेंगे तो नहीं होगा। चलिए अब हल करते हैं हम लोग 3 नंबर का, ये तो हम 2 नंबर का हल कर लिए, तो अब हम लोग 3 नंबर का भी हल कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में सेम प्रोसेस है, यहाँ देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। तो a1 a2 लिख लेना है, a1 बराबर, a1 क्या है, x का गुणांक 3, b1 क्या है, y का गुणांक 1, c1 क्या है, अचर पद 1। ठीक है, a2 क्या है, a2 है आपका क्या 2a-1 और b2 क्या है, b2 है a-1 और c2 क्या है, c2 है 2a+1 हो गया। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल न हो, जब कोई हल न हो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो चलिए a1 क्या है, a1 है आपका 3/a2 क्या है 2a-1 बराबर b1 क्या है, b1 है आपका 1/b2 क्या है a-1 बराबर नहीं c1/c2, c1 क्या है 1/c2 क्या है 2a+1। तो इसको मान लीजिए 1, इसको 2 और इसको 3। तो चलिए हम लोग किससे हल करेंगे, 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो ठीक है, 2a-1 बराबर 1 यानी 2 क्या है 1/a-1 कोना कोनी गुना कीजिए पहले 3 से, तो क्या हो जाएगा 3a-3 बराबर 2 से करेंगे 2a-1, इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड ले आइए, यहाँ पे है आपका 2a, यहाँ पे है 3a, तो 3a-2a बराबर -1 +3 बराबर के साइड प्लस में है, माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। बताइए क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो सिर्फ a बराबर यहाँ क्या -1 है +3 है, यानी 3 में से 1 घटेगा लेकिन चिन्ह प्लस का होगा 3 का, तो क्या हो जाएगा 2, यानी इसमें a का मान हो जाएगा 2। 3 नंबर में a का मान क्या हो जाएगा, 3 नंबर में हो जाएगा a का मान 2, यानी 22 नंबर के 3 नंबर का मान हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 2। आइए अब हम लोग हल कर लेते हैं क्या नंबर का, अब हम लोग हल कर लेते हैं 4 नंबर का, जो कि 22 नंबर का लास्ट सवाल है। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, a1 बराबर क्या होगा, x का गुणांक क्या है 3a+1 और b1 बराबर क्या है y का गुणांक क्या है 3, तो c1 बराबर क्या होगा,
यहाँ देखिए इसको बराबर किस साइड है, इस साइड ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस साइड मान लेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, चलिए उसी साइड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिए अब क्या a2 बराबर क्या है, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, a स्क्वायर प्लस 1, और b2 बराबर क्या होगा, समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, a माइनस 2, और c2 बराबर -5 है, उस साइड जाएगा तो +5। ठीक है, जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं होगा तब क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ठीक है, a1/2, a1 क्या है देखिए तो a1 है 3a + 1, 3a + 1 बटे a2 क्या है a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, तो बराबर है आपका b1/b2। b1 क्या है, b1 यहाँ देखिए 3 बटे b2 क्या है, b2 a-2 बराबर c1/c2 बराबर नहीं c1/c2। c1 क्या है, c1 देखिए 2 बटे c2 5। ठीक है 5, ये हो गया आपका 1 2 3। तो अब हम लोग किससे हल करेंगे, 1 और 2 से। एक क्या है देखिए तो एक है आपका 3a + 1, 3a + 1 बटे a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 2 क्या है 3 बटे a-2। चलिए अब कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, 3a + 1 इंटू a-2 बराबर 3 से गुना कर दीजिए, 3a स्क्वायर प्लस 3। अब इसको गुना कीजिए, 3 गुना a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 1 गुना a। अब 1 से गुना कीजिए, सॉरी 3 से गुना करें तो कितने होगा, 3 दूना माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6a, तो 6a हो गया। अब क्या प्लस 1 से कीजिए तो प्लस a गुना 1 a माइनस क्या हो जाएगा 2 गुना 1 2 बराबर क्या है 3a स्क्वायर प्लस 3। देखिए प्लस 3a स्क्वायर बराबर के साइड दूसरा समान है तो कट गया, यहाँ 6a है यहाँ a है, घट के क्या हो जाएगा 5a बराबर यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस a होगा ना, माइनस a होगा सॉरी। यहाँ क्या है, यहाँ है 3, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, बराबर उस साइड भेजिए तो क्या होगा 3 है, प्लस में है माइनस में है 2 तो प्लस में हो जाएगा 2 बराबर के उस साइड, तो -5a बराबर 5, 5 कट गया, a बराबर क्या हो गया -1। ये हो गया आपका 22 का 4 नंबर का आंसर। ठीक ना, अगर a बराबर हम लोग -1 रखेंगे तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ग्राफ इसका समपाती हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।